यूपी में पहले चरण के लिए मतदान में अब केवल 10 दिन बचे हैं, लेकिन राज्य का प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अभी तक दुविधा की स्थिति में है। कभी वह अपने उम्मीदवार बदल रही है तो कभी सीट। इससे वह अपने लिए ही मुसीबत पैदा करने में लगी है। इन चुनाव के पहले अपने उम्मीदवारों को बार बार बदलकर पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा तो तोड़ ही रही है। पार्टी के अंदर भितरघात करने वालों की फौज भी तैयार कर रही है। चुनावी जानकार इसे अखिलेश यादव की अनुभवहीनता और बीजेपी से डर के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह में पार्टी घिर गई है और क्या करें और क्या न करें के भ्रम में जी रही है। अभी हाल ही में पार्टी ने नोएडा, मेरठ, मिश्रिक, मुरादाबाद, बागपत, बदायूं, संभल और बिजनौर में अपने प्रत्याशियों को टिकट देने के बाद बदल दिया। कुछ सीटों पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार उम्मीदवारों को बदला गया। इसमें नोएडा की सीट भी शामिल है। अखिलेश यादव के इस रवैये से कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किसके लिए काम करें। यूपी के 80 सीटों में से सपा ने 17 सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी है, बाकी पर वह खुद लड़ रही है, लेकिन उम्मीदवार तय करने में उसके पसीने छूट रहे हैं। बदायूं से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारेंगे, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र को टिकट न देकर चाचा शिवपाल यादव को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। शिवपाल सिंह यादव बदायूं से मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र आदित्य यादव को मैदान में उतारने की गुजारिश की है। इधर मुरादाबाद संसदीय सीट पर पार्टी अंतर्कलह का शिकार है। पार्टी ने पहले एसटी हसन को मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, लेकिन बाद में रुचि वीरा को यहां से टिकट देकर पार्टी ने मुरादाबाद के सपा कार्यकर्ताओं को हैरान कर दिया। एसटी हसन ने इसे अपने साथ साजिश कहा है। इसी तरह मेरठ हापुड़ में भी हुआ। वहां समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया। जब पार्टी को पता चला कि मेरठ के सरधना से विधायक अतुल प्रधान इस फैसले से नाराज हैं, तो अतुल प्रधान को टिकट थमा दिया गया। लेकिन अब अतुल प्रधान का भी टिकट काटकर सुनीता वर्मा को दे दिया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अतुल प्रधान के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। अतुल प्रधान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के बड़े चेहरे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव या तो किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं या फिर वह बीजेपी की रणनीति में भ्रमित हो गए हैं। बीजेपी मौके का फायदा उठाते हुए इसको लेकर पार्टी को लगातार घेर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। बदायूं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बदायूं का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उस नए भारत के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना है और इसमें हमारे प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारा प्रबुद्ध जन जिस प्रभावी तरीके से इस कैंपेन को अपने हाथों में लेगा, कैंपेन के रूप में आपको कार्य करना है, एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करना है। तीसरे चरण में यहाँ मतदान है। तब तक हो सकता है मौसम और कुछ गर्म हो, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए वो भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर। इस बीच पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ रहे दूसरे छोटे दल चुनाव से पहले उनका साथ छोड़कर चले गए। इसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा के टिकट पर विधायक बनी पल्लवी पटेल शामिल हैं। इतना ही नहीं, पार्टी में जोर शोर से शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी हाल ही में अखिलेश से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने तो अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया था। उनका कहना था कि वे पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन अखिलेश उनको कोई महत्व नहीं दे रहे थे। लगातार उपेक्षा और अनादर से त्रस्त होकर उन्होंने पार्टी से दूरी बनाना ही उचित समझा। समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने लोगों का मानना है कि पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में यही अंतर है। मुलायम सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन अखिलेश खुद को सुप्रीम मानकर किसी की भी नहीं सुनते हैं।